Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next features of planning. Planning is futuristic. This is the fifth features of planning. Planning is futuristic. मतलब प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कि प्लानिंग हमेशा क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर के एक्टिविटीज़ के फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उस एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करना है। तो मैंने बताया था वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन इन रिलेशन टू फ्यूचर टू मीट द डिजायर्ड गोल्स इफेक्टिवली। यानी कि प्लानिंग क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है। और फ्यूचर में आपको जो भी आपने एक्टिविटीज़ के लिए जो गोल या ऑब्जेक्टिव जो आपने फिक्स किया हुआ है, उसको कैसे करना है, कैसे अचीव करना है उसको परफेक्टली, उसकी प्लानिंग आप करते हैं। इट इज़ रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ये आगे क्या करना है वो फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, विच इज बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग। जो कि क्या होता है, फॉरकास्टिंग। अब आगे क्या होगा, आज के 1 महीने बाद क्या होगा, क्या पोजीशन होगा, क्या स्टेज होगा, कि आपका वर्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका जो फॉरकास्टिंग होता है, आप एक भविष्यवाणी के बेस पे या एक एक्सपेक्टेशन के बेस पे आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। थस प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड टू एनालाइज एंड एंटिसिपेट द फ्यूचर्स इवेंट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप आगे क्या देखते हैं, प्लानिंग पे इन्वॉल्व करते हैं फ्यूचर के इवेंट्स को। आप फ्यूचर में कौन सा इवेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, यानी कि इंटरेस्ट के बेस पे आप क्या करते हैं, प्लानिंग को इन्वॉल्व करते हैं। प्लानिंग इज नेवर कैरीड आउट विद रेफरेंस टू पास्ट। यानी कि प्लानिंग पीछे की चीज़ों को का रेफरेंस नहीं होता है। नेवर कैरीड आउट विद द रेफरेंस ऑफ पास्ट, यानी कि आप पीछे की जो गलतियां कर चुके हैं उसको आगे फिर से आप नहीं लाते। इसीलिए आप प्लानिंग करते हैं कि मैंने पिछली बार ये किया था, उसमें ये गलतियां हो गई, लेकिन इस बार मैं करूंगा तो ये गलतियां नहीं होंगी। तो इस तरह की चीज़ें आपके प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आपका 6 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग है। क्यों, क्योंकि उसमें डिसाइड किया रहता है कि मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है हमें, उसका डिसीजन मेकिंग होता है। इन रियल लाइफ, अगर हम अपने रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ सिचुएशन में मैनेजर मे हैव एन ऑप्शन टू चूज अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। यानी पहले से जो गोल्स डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि प्लानिंग का जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल को आप प्री डिटरमाइन करने के बाद से आप प्लानिंग करते हैं कि कैसे उस गोल को अचीव करेंगे। तो अगर एज ए मैनेजर्स का रियल लाइफ के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एक मैनेजर के पास कई ऑप्शन होते हैं, कई ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं, और उसमें से वो वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शन में से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस को क्या करेगा, चूज करेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। As a result, planning becomes essential। और इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि आपका प्लानिंग आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग का क्या होना, प्लानिंग का होना आवश्यक है। As it evokes rational thinking and helps to choose the most appropriate alternative among the various available alternative in order to achieve the desired goals efficiently and effectively। तो ये तो आपको मालूम होगा कि इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेजमेंट का ये क्या है, पार्ट है। तो ये क्या है आपका कि इट इवोक्स रैशनल थिंकिंग, यानी कि आप बार बार सोचते हैं
और उसमें से जो भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, अवेलेबल ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आप सोचते हैं कि इसमें से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। सिंपल सी बात है कि आप अगर कपड़े की प्लानिंग करें, आप कपड़ा सिंपल सी कपड़ा खरीदने की प्लानिंग करें, मार्केट करने की प्लानिंग करें, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस, आपके पास कई तरह के गुड्स या थिंग्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जिसको आपको मार्केटिंग करना रहता है। अब आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप किस प्रोडक्ट को देते हैं? सबसे पहले मुझे क्या खरीदना है, तो ये खरीदना है। अब उसमें आपके पास जब खरीदने जाते हैं तो ढेरों सारे उससे रिलेटेड उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं। अब उसमें से आप क्या करते हैं, जो बेस्ट एंड बेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसको आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो एक प्लानिंग के तहत आप जाते हैं कि इतना पैसा है, मुझे सबसे पहले ये चीज़ खरीदना है, उसके बाद पैसा बचेगा तो ये चीज़ खरीदेंगे, उसके बाद पैसा बचेगा तो ये चीज़ खरीदेंगे। तो एक प्लानिंग क्या होता है, रेशनल थिंकिंग होता है, और आप बेस्ट अल्टरनेटिव में से आप उस जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं उसमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मार्केटिंग मैनेजर मे कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, लाइक जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है, अगर उसको अपना सेल्स टारगेट को कंप्लीट करना है, सेल्स को प्रमोट करना है, तो वो उसके पास ढेरों सारे ऑप्शन हैं। पहला, वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है, रिबेट प्रोवाइड कर सकता है, फ्री गिफ्ट प्रोवाइड कर सकता है, सैंपल प्रोवाइड कर सकता है, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता है। सो ऑन इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स एंड इवेंचुअली डिसाइड अपॉन द बेस्ट शूटेड ऑप्शन, यानी कि उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो शूट करता होगा उसको वो क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फीचर्स है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होता है क्योंकि वो थिंकिंग से, प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस। सिंपल सा एक लाइन में डिफिनेशन, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। तो थिंकिंग इन एडवांस होता है, तो एक जाहिर सी बात है थिंकिंग आप किससे करेंगे, माइंड से करेंगे। जब माइंड से करेंगे तो आपका एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, यह बौद्धिक क्रिया है, बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, विजुअलाइजेशन, जजमेंट रेदर देन गेस वर्क। यानी कि आप क्या करते हैं, फॉरसाइट जो दिखाई देता है प्रेजेंट में, विजुअलाइजेशन, और आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं फ्यूचर का, और जजमेंट करते हैं। जजमेंट मतलब आप कौन सा ऑप्शन, आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है, उस अल्टरनेटिव को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इट इज प्राइमरली a rational activities of thinking to determine the future course of action based on understanding of facts and figures। यानी कि जो भी आप एक्टिविटीज़, आप रेशनल एक्टिविटीज़ जिसके बारे में सोचते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वो फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है वो बेस्ड किस पे होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स होते हैं उसको समझ बूझ के ही आप क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in order to plan a promotional strategy for a forthcoming release of a new movie, the marketing managers is expected to do a lot of brainstorming in terms of the popular television channels, programs with whom the producers should tie up advertisement in print and electronic media, contest on social media, etc. यानी कि सोचिए अगर कोई पिक्चर रिलीज हो रही हो, पिक्चर का प्रमोशन करना हो मूवी का, तो उस केस में क्या करेगा कि मूवी के प्रमोशन में अब जो भी उस कंपनियां उससे टाई अप रहेंगी, मीडिया, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उससे क्या होगा, वो टाई अप किया रहेगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट कराएगा। आप तो देखते हैं कि ढेरों सारे टीवी चैनल में ढेरों सारे मूवी के एडवर्टाइजमेंट आता है जो अभी रिलीज होने वाली रहती है। यानी कि पहले से आप इतनी जिज्ञासा बढ़ जाती है, ये मूवी कैसी होगी, इसको देखना है। तो इस तरह का क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं उस मूवी को रिलीज करने से पहले, ठीक है, जिससे कि आपका अट्रैक्शन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उस मूवी को इंटरटेन करने वाले कस्टमर मिले। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।